रशिया और यूक्रेन के बीच में की स्थिति है, भारत पाकिस्तान के बीच में की स्थिति है, अमेरिका चाइना के बीच में की स्थिति है। 2026 का साल इन सब मोर्चों को अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाने वाला होगा। यानी लड़के और लड़की की दोनों की राशि देखी, गुण मिलान कर लिया, हाँ जी, अगर 20 गुण मिल गए तो भी शादी हो जाएगी, 32 गुण मिले तो हम कहते हैं बहुत अच्छे गुण मिले जी, शादी कर दो। तो फिर 32 गुण मिलने के बाद भी जब शादी कर रहे हैं तो तलाक क्यों हो रहे हैं? कि हमने बच्ची का कन्यादान कर दिया, अब बच्ची को कोई तकलीफ होगी तो वो हम तक नहीं आ पाएगी। ऐसे में जिस जगह पर बच्ची को आपने दिया है उसी गांव से किसी बुजुर्ग को एक धर्म पिता के रूप में नियुक्त किया जाता था, और वो बच्ची अपनी तकलीफ अपने धर्म पिता को कहती थी। अगर उसे कोई तकलीफ है तो अपने पिता को नहीं कहती थी। इसीलिए आप देखिए, माता सीता का जब विवाह हुआ तो जो ऋषि थे वो उनके धर्म पिता बने थे, और जब सीता को एक तकलीफ हुई तो वो राजा जनक के यहाँ नहीं गई, उन्हीं ऋषि के गुरुकुल में गई, क्योंकि धर्म पिता उनके वो थे और वही उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। आपकी गोत्र परंपराएं, गोत्र को टालना, एक गोत्र की दूसरे गोत्र में शादी, इसके पीछे का कितना बड़ा विज्ञान है। ये आपके डीएनए से जुड़ा हुआ है। एक बच्चे की मुझे कुंडली दिखाई तो उसकी कुंडली में सब कुछ सही था, लेकिन उसके परिवार ने बोला कि जी ये 18-19 साल के बाद में अचानक से इसको कुछ प्रॉब्लम हुई है और इसके धीरे धीरे जो शरीर के अंग है वो काम करना बंद कर रहे हैं। तब मैंने उनको कहा कि आप दोनों का विवाह एक गोत्र में होने के कारण से डीएनए लेवल पर एक विकृति पैदा हुई है, जिसकी वजह से आपकी ये संतति 18 साल के बाद में जब डीएनए का वो प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो डैमेज हो चुका है। हमारे ज्योतिष के अंदर एक समय की गणना को लिया गया है कि 1 सेकंड को भी हमने 32,40,000 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी 1 सेकंड को भी 32,40,000 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। इतने सूक्ष्म लेवल पर हमने ज्योतिष की गणना को देखा है। तेरा राहु खराब है, तेरा शुक्र खराब है, तेरा बृहस्पति खराब है। अरे भाई, उसी का शुक्र खराब क्यों है? 800 करोड़ लोगों का शुक्र खराब क्यों नहीं है? किसी का अच्छा किसी का खराब कैसे है? जबकि ब्रह्मांड में तो उसमें तो एक ही गोला है शुक्र, वो कैसे काम कर रहा है? लेकिन आपकी आत्मा भी तो परमात्मा से अलग हुई है। आपकी आत्मा के अंदर डीएनए किसका है? परमात्मा का है। तो आप अपने डीएनए को, अपनी आत्मा के डीएनए को तो पहचान ही नहीं पा रहे कि आपका संबंध किससे है। आपको मोक्ष मिल गया तो आपको दोबारा इस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक निश्चित स्थान है, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आप इस संसार में तो नहीं आएंगे, लेकिन आप वहां पर भी बैठकर करेंगे क्या? अब तो आप परमात्मा से भी दूर हो गए। लेकिन जब आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे तब भी तो आपका वजूद समाप्त हो गया, लेकिन तब भी तो आप उस दिव्य लीला से दूर हो जाएंगे, जो दिव्य लीला इस जीवन की यात्रा के साथ में ईश्वर को प्राप्त करने की होती है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर उस ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कीजिए। मोक्ष और मुक्ति के पीछे भागना मूर्खता है। जो हमारे गुरुजन है, जिनको आज हम बहुत बड़े संत के रूप में देखते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी हो गए, नीम करौली बाबा जी हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे जो दिव्य संत गण हैं, ये सारे मोक्ष लेकर एक अलग जगह स्थान पर बैठे हुए हैं। इन्होंने उस आनंद को प्राप्त किया है, मुक्ति या मोक्ष के पीछे लोग नहीं गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, इस बार लंबा समय लगा आपसे जुड़ने में, क्योंकि आपके साथ ऐसे प्रश्नों के साथ जुड़ना चाहती हूँ जिसका आंसर शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन सबके माइंड में होते हैं। तो कुछ ऐसी 3-4 प्रश्नों के साथ फिर आपके साथ जुड़ रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने आपके साथ पहली रिकॉर्डिंग की थी उसमें यही था, निकल कर आया था उस पूरी वीडियो की समरी की, हम जो है ये जो दुनिया है विनाश की ओर बढ़ रही है और एक नया जो है युग शुरुआत होने वाला है, एक धर्म युग की शुरुआत होने वाली है। तो 2026 अब बहुत करीब है, हम अंत में चल रहे हैं 2025 के। तो 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि जो विनाश की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से होगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो 2026 का साल है, मैं आपके दर्शकों को बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं। 2026 का साल परिणामों के लिए जाना जाएगा। परिणामों किस लिए जाना जाएगा? क्योंकि 2018 से शनि जो सुधार कर रहे थे इस धरती के लिए, कोविड के रूप में हमारे तन की अहमियत उन्होंने हमें समझाई। वर्तमान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, हम अपने मन की स्थिति को लेकर के बड़े विचलित हैं, चाहे कोई धनाढ्य हो चाहे कोई गरीब हो।
हर व्यक्ति इस समय मन से दुखी है, परेशान है। कोई ना कोई एक चिंता उसे परेशान जरूर कर रही है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, किसी भी तरह की स्थिति हो, लेकिन हर व्यक्ति मन से इस समय विचलित जरूर है। और थर्ड स्टेप जो आएगा वो आएगा धन का, यानी आर्थिक तौर पर। तो ऐसे में 2026 का साल हमें परिणामों को देने वाला होगा। परिणाम भी वो जो अब तक पाइपलाइन में चीजें चली आ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक स्थिति है, भारत पाकिस्तान के बीच में एक स्थिति है, अमेरिका चाइना के बीच में एक स्थिति है। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे मोर्चे खुले हुए हैं इस समय पर। 2026 का साल इन सब मोर्चों को अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाने वाला होगा। यानी 2026 का साल बहुत ही निर्णायक होगा। और जितनी भी परिस्थितियां अभी आपको दिख रही हैं बिखरी हुई, ये सब समेट करके अंतिम परिणाम तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए 2026 का साल परिणामों के लिए जाना जाएगा। ये बात निश्चित है, 1000% ये बात सही है, और ऐसा होगा ही होगा। सर, हमारी बहुत सारी जो है आध्यात्मिक और सामाजिक धारणाएं हैं। तो इनमें इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि हम कैसे समझें कि क्या हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है और क्या हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां होनी चाहिए। देखिए, जहां तक बात आती है सामाजिक की, धार्मिक की मान्यताओं की, ये मान्यताएं हम बनाते क्यों हैं? सबसे पहला विषय आता है कि आखिर हम इन मान्यताओं को बनाते क्यों हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष, कोई ऋषि, पैगंबर या अवतार इस धरा पर आते हैं, तो वो इस धरती के लिए कुछ ऐसा करके जाते हैं ताकि आने वाले समय के अंदर लोगों को, बहुतायत में लोगों को वो सुविधाएं मिल सके, उनकी परेशानियों का समाधान उन्हें मिल सके। और इसके लिए कुछ आम धारणाएं फिर प्रचलित होती है। जैसे ज्योतिष का विज्ञान, किसी न किसी ऋषि ने तो इस चीज को हमारे बीच में रखा, सरलतम शब्दों में रखा। हालांकि ज्ञान भगवान गणपति का दिया हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए हमें उन चीजों से अवगत कराया। जैसे भृगु ऋषि ने भृगु संहिता के तौर पर, पराशर मुनि ने पराशर संहिता के तौर पर, फिर लाल किताब आई। वर्तमान में सनातन ज्योतिष का एक प्रारूप है जो मैं रख रहा हूं दुनिया के सामने, ताकि आने वाले समय के अंदर ज्योतिष का सही रूप स्वरूप दुनिया के सामने आए। तो ये जो चीजें हमारे सामने होती हैं, हमारे सामने रखी जाती हैं महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, इसके पीछे एक कारण होता है कि लोगों को वो मेहनत ना करनी पड़े जो मेहनत उन्होंने की है। इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जंगल के अंदर रास्ता बनाता है, उसको तो कठिनाई होती है, लेकिन जो रास्ता उसने जंगल में बना दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग उस रास्ते से आराम से जा सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। और इसी प्रयोजन से हमारे जीवन में बहुत सारी धारणाएं और मान्यताएं शामिल होती हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? इन धारणाओं को, इन मान्यताओं को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि हमें अपने जीवन के अंदर बेहतर रिजल्ट मिले। अब जैसे ज्योतिष के अंदर कुछ उपायों को शामिल कर दिया जाता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको आपके जीवन के अंदर इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ये एक आम धारणा हमारे ज्योतिष के अंदर है। जैसे कुंडली मिलान करके शादी करिए, अगर घर के अंदर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान है तो आप इस विधि का प्रयोग कीजिए, ये दिन इस देवता के लिए है या इस ऊर्जा के लिए है, आप इस दिन ये कार्य कीजिए या मत कीजिए। तो इन सब चीज धारणाओं के पीछे एक विशेष कारण होता है, आपको जागरूक करना। लेकिन होता यह है कि समय के आधार पर इन मान्यताओं को भी लोग कमर्शियल तरीके से लेना शुरू कर देते हैं और इसमें भी अपना स्वार्थ ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर ये मान्यताएं जो हमारी होती हैं, ये रीति रिवाजों के साथ में एक आडंबर के रूप में परिवर्तित होती है, और फिर हम केवल और केवल उन चीजों को फॉलो करते हैं बिना इन चीज को जाने कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये हमें फॉलो करनी है तो क्यों करनी है, और अगर ये किस जगह पर लागू नहीं हो रही है तो क्यों लागू नहीं हो रही है। जैसे एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। अमूमन ज्योतिष के संदर्भ में आपने सुना होगा, भाई किसी की शादी हो तो कुंडली मिलान करना चाहिए। अब कुंडली मिलान करना चाहिए तो एक पद्धति होती है जिसे कहते हैं गुण मिलान, यानी लड़के और लड़की की दोनों की राशि देखी, गुण मिलान कर लिया। हाँ जी, 18 से ऊपर गुण मिल रहे हैं, 36 गुण तक होते हैं, 18 से 36 के बीच में जितने गुण मिल गए अच्छी बात है।
अगर 20 गुण मिल गए तो भी शादी हो जाएगी, 32 गुण मिले तो हम कहते हैं बहुत अच्छे गुण मिले जी, शादी कर दो। तो फिर 32 गुण मिलने के बाद भी जब शादी कर रहे हैं तो तलाक क्यों हो रहे हैं? ये प्रश्न लोगों के दिमाग में आना चाहिए। तो अब यदि इस बात का उत्तर आपके पास नहीं है तो लोग फिर क्या कहेंगे, अरे ज्योतिष विदा ये तो यूं ही है, अगर गुण नहीं मिलाएंगे फिर शादी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जो लोग गुण मिलान करके शादी नहीं करते उनका भी तो वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है। कई ऐसे मत हैं जिसके अंदर वो लोग तो मुहूर्त भी नहीं देखते, किसी भी दिन सैटरडे संडे है शादी कर लेते हैं। तो क्या उन सबके तलाक हो जाते हैं? क्या उन सबके वैवाहिक जीवन अच्छे नहीं चल रहे? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस बात को समझिए कि गुण मिलान की प्रथा आखिर आपके बीच में शामिल की गई तो क्यों की गई, उसकी उपयोगिता क्या है, और कैसे इसका उपयोग कब तक ठीक रहेगा, और उसके बाद आपको इसमें क्या संशोधन करना होगा। अब इस बात को समझिए। पहले के समय पर हम यानी हम इंसान इस प्रकृति के नियमों को समझते थे। कैलेंडर नहीं थे, घड़ियां नहीं थी। हम ब्रह्मांड के अंदर, इस आकाश के अंदर तारों को देख करके, सूर्य को देख के, चंद्रमा को देख करके उसकी स्थिति से हम आकलन किया करते थे। तो हर व्यक्ति मन तत्व से बिल्कुल शुद्ध था। ऐसे में अगर आप किसी का विवाह कर रहे हैं तो बात होती थी कि भाई ये बच्चा या बच्ची किस राशि में पैदा हुए हैं। जिस राशि में पैदा हुए हैं तो उनके स्वाभाविक गुण इन बच्चों में होंगे। अब दो राशियों की अगर मैत्री अच्छी है तो इन बच्चों के बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। इस बात को हम समझने के लिए गुण मिलान करते थे और उसके बाद उन बच्चों की शादी हो जाती थी। और ये काम भी कौन करते थे? विद्वान लोग करते थे। लेकिन राशि से पहले भी तो कोई तरीका होगा। वैदिक समय पर कौन सा तरीका होता था? तो उसे हम नाड़ी मिलान कहते थे। वो कैसे होता था? तो सबसे पहले शादी विवाह के लिए नाड़ी को देखा जाता था। अब नाड़ी कैसे देखी जाती थी? यानी जो विप्र पंडित होते थे वो लड़के की अपनी सांसों को इस हथेली पर लेते थे और देखते थे इसकी कौन सी नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है। फिर जिस घर में रिश्ता लेकर जाते थे या जिस घर का फिर जिस घर में रिश्ता लेके जाते थे या जिस घर का रिश्ता होता था वहां उस बच्ची की भी नाड़ी को देखते थे। अगर दोनों की नाड़ी समान है, दोनों की चंद्र नाड़ी चल रही है, तो वो समझते थे कि जिस समय पर मैंने कार्य आरंभ किया और जिस समय पर मैं इस बच्ची के पास पहुंचा हूं या बच्चे के पास पहुंचा हूं, यहां अगर दोनों नाड़ी समान है तो इसका मतलब प्राकृतिक तौर पर यह मिलन हो सकता है, और वहां उस विवाह की इजाजत दे दी जाती थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विद्वानों ने पंचांग का निर्माण किया और भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। तो जब लिपि का भी आविष्कार हो गया, हमने चीजों को समझना शुरू कर दिया, तो पंचांग बनने लगे। पंचांग बनने लगे तो उसके अंदर हमने गुण मिलान का एक प्रोसेस बनाया और उसके अंदर इस राशि का लड़का है और इस राशि की लड़की है तो कितने गुण मिलेंगे, ये हमने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो अब कोई भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें समय भी बहुत लगता था। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने लड़की की राशि पूछी, लड़के की राशि पूछी और गुण मिलान कर दिया और आपने कह दिया हाँ जी ये रास्ता हो सकता है। लेकिन ये कब होता था? जब हमारी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रकृति के नियमों की पालना कर रही थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब समय इतना बदल चुका है कि लड़की अपने पांव पर खड़ी है, वो किसी के ऊपर आज आर्थिक तौर पर आश्रित नहीं है, माँ बाप के ऊपर भी बोझ नहीं है और ससुराल में वो अपने पति पर या अपने ससुराल वालों पर भी बोझ नहीं है। तो ऐसे में अब उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब केवल दोनों की मनोस्थिति को देख करके आप रिश्ता तय नहीं कर सकते। तो अब यहां थर्ड स्टेप पे क्या आया कि अब हम कुंडली मिलान करते हैं। कुंडली मिलान का मतलब क्या हुआ कि लड़की के चरित्र के पैरामीटर क्या है, उसके स्वभाव के पैरामीटर क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो किस माहौल में कंफर्टेबल है, ससुराल के साथ उसकी कैसी बनेगी, आने वाली महादशा उसको कैसी है, इन सब बातों का आकलन उसकी कुंडली से किया जाता है। और यही आकलन लड़की की कुंडली से भी किया जाएगा। और जब दोनों में सिमिलैरिटी होती है तब यहां कहा जाता है कि कुंडली मिलती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये तो आपने प्रारंभिक तौर पर जांच लिया, समझ लिया कि हाँ कुंडली मिलती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 99% इस कुंडली मिलान के अंदर
विवाह संबंध खराब नहीं होंगे। लेकिन यदि आज भी आप उसी प्रथा पर चल रहे हैं, जी हाँ गुण मिलान कर लिए, दोनों के 22 गुण मिल रहे हैं, शादी कर दो, तो 90% संभावना है कि हो सकता है कि आपकी कुंडलियां ना मिलती हो, केवल आपने गुणों के आधार पर रिश्ता तय किया है। तो इस कारण से आज 32 गुण मिलने वालों के भी तलाक होते हैं, क्योंकि पैरामीटर बदल चुका है। पहले की जो कुंडली मिलान होती थी वो चंद्रमा के आधार पर गुण मिलान होते थे, राशि के आधार पर। अब जो होता है उसमें सूर्य सिद्धांत को भी शामिल किया जाता है, लग्न की मैत्री भी देखी जाती है, नवमांश की भी मैत्री देखी जाती है, और उसके बाद ये गुण मिलान होता है। तो हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं बदल गई। अब इसके पीछे अब एक बात और आती है, जो मानते ही नहीं इस चीज को, कभी भी सैटरडे संडे को उन्होंने तो शादी कर ली, उनकी तो बढ़िया चल रही है। तो आप एक बात को समझिए, जिस लड़के या लड़की से आप शादी संबंध करने जा रहे हैं, अगर उनके स्वाभाविक तौर पर वो कुंडलियां मिलती हैं, तो आपने अगर नहीं मिलाई तो ऐसा तो नहीं है कि वो बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा उसके रिजल्ट में। तो यहां आप एक अवेयरनेस के तौर पर उन चीजों को देख रहे हैं। तो यही बात अगर हम उस समाज में भी लेंगे जहां वो लोग कुछ भी नहीं देखते, तो क्या वहां तलाक नहीं होते? तलाक के रेशो वहां पर भी है। यानी इस समय पर वर्तमान के अंदर हमारी युवा पीढ़ी है, उनके तलाक के अंदर जो केसेस हो रहे हैं वो हर धर्म के अंदर बराबर अनुपात में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तलाक के केस उनके ज्यादा हो रहे हैं जो कुंडली मिलान करके शादी कर रहे हैं, उनके कम हो रहे हैं जो वैसे ही कर रहे हैं। हर जगह पर स्थिति बदली है। तो रैंडमली हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे सही होने की संभावना तो बिल्कुल बनती है, लेकिन इसके पीछे हमारी जो मान्यताएं हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन का पूर्व आकलन कर लें, और एक ऊर्जाओं के लेवल पर परिस्थिति सही बन जाए तो इनका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। इसी आधार पर हम कुंडली मिलान को करते हैं। लेकिन वर्तमान का सिनेरियो बदल चुका है, तो हमारी मान्यताएं बदल गई है। आज बच्चे और बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, काफी समय अपना एक दूसरे के साथ बिताते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स को वो कहते भी हैं। अब ऐसे में मान लीजिए, अब यहां कुंडली मिलान की जाती है और वो कुंडली नहीं मिलती है, तो यहां एक बात को समझने वाली बात है, ऐसा नहीं होगा कि कुंडली नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने समय से अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो कुंडली के अंदर कहीं ना कुछ सिमिलैरिटी तो है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कैसे साथ होते? तो ऑटोमेटिक यहां पर कुंडली मिलान का एक प्रोसेस तो स्वाभाविक तौर पर प्रकृति के द्वारा हो गया है, इसीलिए वो दोनों साथ हैं। लेकिन 10% केसों के अंदर ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे को चीट कर रहा हो, या फिजिकल अट्रैक्शन के कारण से, या फाइनेंशियल फ्रीडम के कारण से एक दूसरे के साथ वो अटैच हो। तो ये जो चीज होती है, ये कुंडली से पता लग जाती है कि इन दोनों में से कौन किसको धोखा देने वाला है। और ऐसे में अगर ये परिस्थिति सामने आती है तो यहां जरूर कहा जाता है कि इस रिश्ते में आगे मत बढ़िए, ये परेशानी आगे जाकर के बढ़ने वाली है और आपको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद वो माने ना माने ये उनका विषय है। उन्हें कुछ उपाय भी बता दिए जाएं ताकि वो अपने जीवन को और बेहतर करने की कोशिश करें। तो हमारे यहाँ पर जितनी भी मान्यताएं, परंपराएं सामाजिक तौर पर शामिल की गई हैं, वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन अगर उसका व्यावसायिक उपयोग होगा, डराने के लिए उसका उपयोग होगा, या अंधविश्वास की तरह अगर हम उसका उपयोग करेंगे, तो वो फिर हमारे लिए किसी भी तरह से काम की नहीं रहेगी। इसीलिए हमें इन चीजों को समझना है कि कोई भी रीति रिवाज अगर हमारे जीवन में शामिल है तो उसके पीछे बहुत बड़ी धारणा होती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जवाब लंबा होगा लेकिन समझना जरूरी है। आज हम विवाह करते हैं तो घर के अंदर हम गणपति निमंत्रण भी देते हैं, गीत संगीत भी होता है, हर चीज होती है, और फेरे भी होते हैं। अब ये रीति रिवाजों के अंदर कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो सांकड़ी विनायक भी होता है, चाक भी होता है, चाक भात होता है। तो ये परंपराएं क्यों शामिल की गई? इन चीजों को अगर हम समझेंगे तो हम पाएंगे कि पहले के समय पर जब किसी घर में विवाह होता था तो बारात उस घर तक आती थी तो काफी लोग आते थे, उनके रहने की व्यवस्था भी होती थी, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था भी होगी। तो ऐसे में कुछ रीति रिवाज ऐसे होते थे कि आज गणपति निमंत्रण है, आपने गणपति को बुलाया,
उसके बाद घर की महिलाएं अनाज साफ करती है, एक सूप लाती है, सूप से चावल साफ होते हैं, मुंगड़ी चूटी जाती है। तो ये सामाजिक परंपराएं आज भी इसलिए शामिल है क्योंकि हम प्रतीक रूप में कहते हैं भाई घर में मेहमान आएंगे तो घर की व्यवस्थाएं तो आपको ठीक करनी है। तो इसको संस्कारों के रूप में, रीति रिवाजों के रूप में हमारे जीवन में शामिल कर दिया गया, ताकि गांव के अंदर एक माहौल है कि भाई इस परिवार में शादी है तो सारी महिलाएं आकर के उस घर के अंदर हाथ बटाएंगी। हाथ बटाएंगे तो मेहमानों के लिए जो मेहनत होनी है उसको अकेले को नहीं करनी पड़ेगी। अब मेहमान आएंगे तो पानी की व्यवस्था भी चाहिए, तो उसी क्षेत्र का जो कुम्हार होता था उसको भी बुलाया जाता था, वो मटके बनाता था। मटके बना करके जो मेहमान आएंगे उनके पानी की व्यवस्था होती थी। तो इसी तरह से समाज का प्रत्येक वर्ग उसके अंदर शामिल होता था। यहां तक कि जो वाल्मीकि समाज है वो सफाई करता था। तो हमारे यहाँ देखिए कि बारात के अंदर भी एक प्रथा होती है जिसके अंदर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति घोड़ी के आगे आकर के खड़ा होता है, फिर हम उसको नेक देते हैं, वो आगे झाड़ू लगाता है, सफाई करता है। ये परंपराएं आज भी प्रतीक रूप में हमारे जीवन में शामिल हैं। हालांकि आज चाहे इसकी उपयोगिता ना हो, लेकिन हमें यह समझना तो पड़ेगा कि आखिर इन चीजों को हमारे जीवन में शामिल किया गया तो एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए शामिल किया गया। इनका मकसद कोई और नहीं था। छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। अब छोटी उम्र में शादी हो रही है तो बच्चा तो अभी कमाता नहीं है, तो माँ बाप अपनी तरफ से कुछ खाद्यान्न, बर्तन, ये कपड़े, ये सब कुछ बच्चों को दिया करते थे कि मेरी बेटी को ससुराल में मांगना ना पड़े। किसी के आगे कैसे वो कहेगी नई नई गई है कि भाई मुझे कपड़े चाहिए या ये चीज चाहिए, तो ऐसे में वो कुछ सामान अपनी बेटी को दिया करते थे। आज वो दहेज प्रथा के रूप में देखा जाता है। तो ये सामाजिक रीति रिवाज हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, ये कभी भी किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं होते हैं। आप मुझे बताइए, आज भी शादी के अंदर हम वाल्मीकि समाज को क्यों शामिल करते हैं? चाक भात होता है, उसमें कुम्हारन आती है, मटके की पूजा होती है, हम क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि समाज का प्रत्येक वर्ग आपकी खुशी में भी शामिल हो रहा है, तो समाज का प्रत्येक वर्ग आपके दुख में भी शामिल है। और इसी सामाजिक ताने बाने को बेहतर बनाने के लिए ही महापुरुष उस कैलकुलेशन को करके हमारे जीवन में उन उपायों को शामिल करते थे जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं, यहां केवल अपनी जिंदगी को जीने नहीं आए हैं। अब यहां पर गीत भी होता था, संगीत भी होता था। आप कभी शादी के बन्ना बन्नी होते हैं उसको सुनना, कभी बड़े मजाक के अंदाज में होते हैं। तो पहले के समय पर यही होता था। आज डीजे हो गया, म्यूजिक हो गया, तो आप उस तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन माहौल वही होता था कि घर में खुशी रहे, गणपति निमंत्रण है, सारी ऊर्जाएं आपके घर में है, दैवीय ऊर्जा आपके साथ है, सामाजिक लोग आपके साथ हैं, परंपराएं आप निभा रहे हैं, अग्नि के समक्ष साथ फेरे ले रहे हैं। ये सारी वो परंपराएं हैं जो आपके जीवन के अंदर उस पल को इतना यादगार बनाती है कि आप जब विवाह करके बच्ची को अपने घर ला रहे हैं तो समाज के प्रत्येक आपके जो व्यक्ति हैं, परिचित है, रिश्तेदार है, उनके समक्ष आप लेकर आ रहे हैं। तो कल आपकी बच्ची को कोई परेशानी होगी तो उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, ससुराल वालों को सोचना पड़ेगा कि मैं अपने पूरे परिवार के समक्ष इस बच्ची को लेकर आया हूं, आज मेरी कितनी बदनामी होगी अगर मैं इस बच्चे के साथ थोड़ा सा भी अन्याय करूंगा। तो ऐसी ऐसी परंपराएं हमारे जीवन में शामिल है जिसके बारे में मैं क्या कहूं। एक छोटी सी बात और यहां रखता हूं, लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन कन्यादान के बाद में जब कन्यादान होता है बच्ची का, उस समय एक धर्म पिता की भूमिका भी होती है, एक धर्म पिता की नियुक्ति होती है। वो किस लिए होती है कि हमने बच्ची का कन्यादान कर दिया, अब बच्ची को कोई तकलीफ होगी तो वो हम तक नहीं आ पाएगी। ऐसे में जिस जगह पर बच्ची को आपने दिया है उसी गांव से किसी बुजुर्ग को एक धर्म पिता के रूप में नियुक्त किया जाता था और वो बच्ची अपनी तकलीफ अपने धर्म पिता को कहती थी। अगर उसे कोई तकलीफ है तो अपने पिता को नहीं कहती थी। ये परंपराएं हमारे जीवन में शामिल थी। इसीलिए आप देखिए, माता सीता का जब विवाह हुआ तो राजा जनक ने जब विवाह किया तो जो ऋषि थे वो उनके धर्म पिता बने थे। और जब सीता को एक तकलीफ हुई तो वो राजा जनक के यहां नहीं गई, उन्हीं ऋषि के गुरुकुल में गई।
क्योंकि धर्म पिता उनके वो थे और वही उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। हमें तो इन परंपराओं का पता भी नहीं है कि कितनी बेहतर बेहतर परंपराएं हमारे जीवन में शामिल है। क्यों? क्योंकि ससुराल की बात पीहर तक नहीं जानी चाहिए। ये ऐसी परंपराएं थी ताकि दो परिवारों के बीच में कटुता पैदा ना हो, आपसी संवाद खराब ना हो। लेकिन आज आज तो हम छोटी छोटी बातों पर सारी बात घर तक पहुंचती है। घर वाले शादी के बाद भी इंटरफेयर करते हैं। बच्ची को उससे सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट इस तरह का मिलता है कि गलत बात पर भी कई बार वो अडामेंट कर बैठती है और जिसकी वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आर्थिक तौर पर वो इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे लगता है कि अब जब सब कुछ मैं आर्थिक तौर पर सक्षम हूं तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर 80 लाख का पैकेज आपका है तो 70 लाख का तो मेरा भी है। तो अगर 70 लाख का पैकेज मेरा है तो खाना मैं ही क्यों बनाऊं, आप भी बना लो। घर का काम मैं ही क्यों करूं, आप भी कर लो। तो यहां पर जो हमने अपनी विचारधारा को ही बदल दिया, हमने ये समझना बंद कर दिया कि परिवार पैसों से नहीं बनता है, परिवार प्रेम से बनता है, परिवार सौहार्द से बनता है। ये शादी दो परिवारों का मिलन है, दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। ये दो संस्कृतियों का मिलन है। ये आपके आने वाले कुल के अंदर जो कुल दीपक आएगा, ये उसके लिए निभाई गई परंपरा है। और इस परंपरा में आपने ना सिर्फ अपने परिवार को शामिल किया है, बल्कि आपने दैवीय ऊर्जाओं को भी शामिल किया है। और इसीलिए हम देखिए, चूंकि इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य कौन जानते हैं? भगवान गणपति जानते हैं। इसीलिए हम भगवान गणपति का आवाहन करते हैं। उस दिन से हमारे सारे कार्यक्रम शुरू होते हैं। और जब सारे कार्यक्रम हो जाते हैं उसके बाद हम गणेश जी के बामण करते हैं और उसके बाद गणपति को विदा करते हैं। ये ऐसी ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन विडंबना यह है कि हमने इनके मतलब को समझना तो बंद कर दिया, हमने केवल क्रियाओं को पकड़ लिया। और इसीलिए कुछ लोग इनको लेकर के तर्क करते हैं, कुछ कुतर्क करते हैं, लेकिन इनका वास्तविक मतलब कोई जानता नहीं है। अगर इसका वास्तविक मतलब हम जान पाएंगे तो हम वर्तमान के अंदर भी इन परंपराओं में कुछ नई चीजों को शामिल कर पाएंगे जिन्हें आज वर्तमान में शामिल होना चाहिए। और कुछ रीति रिवाजों को हो सकता है अब प्रासंगिक ना हो तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब समाज के बीच में हम उस सही स्थिति को रखने में कामयाब होंगे, तभी तो ऐसा होगा। आज अगर हम बच्चों को यही नहीं समझा पाएंगे कि बेटा, आप जो शादी करने जा रहे हैं ये कितना बड़ा संस्कार है, तो बच्चों को तो यही लगेगा ना, शादी का मतलब क्या होता है? फिजिकल रिलेशन, ठीक है, पसंद आया, आपस में बातचीत हो गई, शादी कर ली, बच्चे हो जाएंगे, बस दैट्स इट, बात खत्म। उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पीछे का विज्ञान कितना बड़ा है। आपकी गोत्र परंपराएं, गोत्र को टालना, एक गोत्र की दूसरे गोत्र में शादी, इसके पीछे का कितना बड़ा विज्ञान है। ये आपके डीएनए से जुड़ा हुआ है। आपका डीएनए, अगर सगोत्री विवाह होता है तो आपका डीएनए, वो वहां पर विकृति आती है, वंशानुगत विकृति आती है। मेरे सामने कई ऐसे केस आते हैं। एक केस मुझे अच्छी तरह याद है। एक बच्ची की मुझे कुंडली दिखाई तो उसकी कुंडली में सब कुछ सही था, लेकिन उसके परिवार ने बोला कि जी ये 18-19 साल के बाद में अचानक से इसको कुछ प्रॉब्लम हुई है और इसके धीरे धीरे जो शरीर के अंग है वो काम करना बंद कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि कुंडली के अंदर ऐसा दोष नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कारण को दूसरा होगा, तो मैंने वहां उनके माता पिता से सिर्फ एक ही प्रश्न किया, क्या आप दोनों का विवाह एक ही गोत्र में हुआ है? तो उनका आंसर था हाँ, हमारा विवाह एक ही गोत्र में हुआ है। तब मैंने उनको कहा कि आप दोनों का विवाह एक गोत्र में होने के कारण से डीएनए लेवल पर एक विकृति पैदा हुई है, जिसकी वजह से आपकी ये संतति 18 साल के बाद में जब डीएनए का वो प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो डैमेज हो चुका है। इसीलिए हर एक चीज, गोत्र का निर्धारण, गोत्र को क्यों टाला जाता है, उसके पीछे इतनी बड़ी साइंस काम कर रही है, जिसके संदर्भ में आज के बच्चों को पता होना जरूरी है। वरना हम इन्हीं रीति रिवाजों को एक ढकोसला समझने की गलती कर लेंगे और हम ऐसे इतने बड़े विज्ञान से अनभिज्ञ रह जाएंगे जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। और इसीलिए मेरी एक मुहिम है, आधुनिकता से सत्य की ओर। हमें आधुनिकता से सत्य की ओर जाना है। आधुनिक बनना कभी भी गलत नहीं है। हमें तो आने वाले समय में और भी आधुनिक बनना है, लेकिन
सत्य के साथ बनना है। हमें वो आधुनिक नहीं बनना जहां आगे अंधेरा ही अंधेरा हो। हमें वो आधुनिक इंसान बनना है जिसके सामने वो पूर्ण प्रकाश भी हो और वो उस सनातन के प्रकाश में अपना भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को बेहतर बना सकता हो। ऐसी यात्रा हमें करनी है और ये वास्तव में जो यात्रा होगी, ये सनातन की यात्रा होगी जो आधुनिकता से सत्य की ओर होगी। इसीलिए हमारे सामाजिक रीति रिवाजों को अब हमें मंथन करना होगा, उनकी गहराई में जाना होगा, उनके वैज्ञानिक तथ्यों को समझना होगा और एक नए रूप के अंदर दुनिया के सामने रखना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस बेहतर पल को जी सके जिस पल की कामना हमारे पूर्वजों की है, ऋषियों ने की है, महात्माओं ने की है। और यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इसी कार्य में मैं अपना जीवन लगा भी रहा हूं और मुझे निस्वार्थ भाव से ये कार्य करना है और मुझे किसी का कोई साथ नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर मेरे साथ है और ईश्वर के बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो मुझे इस कार्य के सफल और असफल की चिंता तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा काम कर्म करना है, फल की चिंता करना मेरा काम है ही नहीं। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरी हमारी संस्कृति को एक धागे में पिरोकर हमारे सामने रखा सर। मतलब हम शादी विवाह को केवल एक सामाजिक, ये जो जैसे आपने कहा ढकोसले लेकर हम चलते थे। मैं भी कई बार यही सोचती थी कि क्या जरूरत है ये हल्दी करने की, क्या जरूरत है मेहंदी करने की, इतने खर्चे करने की, शॉर्टकट में जाके मंदिर में शादी कर लो। लेकिन अब चीजें समझ में आई कि कितना उसके पीछे कितना विज्ञान छुपा है, और जो हमारा सनातन है वो हर चीज में कितनी गहराई से चीजों को पिरो कर बनाता है। जैसा आपने बताया गोत्र का तो मुझे पता था कि ये डीएनए वाला फ्लक्चुएशन हो जाता है। ये भी जो है आज की डेट में लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि लव मैरिज का कल्चर शुरू हो गया, तो इस इन सब बातों में कोई पड़ता ही नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं इसका फिर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था लाल किताब के बारे में, आपने एक बात कही थी। मुझे लाल किताब को लेकर हमेशा से एक जिज्ञासा रही थी, शुरुआत से ही। जब मैं मतलब अपने करियर को शुरू कर रही थी तो एक प्रोग्राम आता था उसमें, सुबह सुबह 7, 7:30 बजे उसमें लाल किताब के एक पंडित जी आते थे। वो उसमें से दिन बताते थे कि आज का ये राशि ऐसी जाएगी वैसी जाएगी। आपने कहा कि आप जो है एस्ट्रोलॉजी को अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और लाल किताब में अलग है। तो ये जब दोनों ही एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की अगर बुक है और आप भी एक बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लाल किताब वैदिक ज्योतिष और सनातन ज्योतिष, ये तीन चीजों को आप अलग करके देखिए। वैदिक ज्योतिष ज्योतिष का मूल है, जो ये बताती कि ज्योतिष का विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। लेकिन समय बदलेगा, युग बदलेगा, तो हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी सोच, हमारे आसपास का वातावरण, सब कुछ बदलेगा। हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी, भौगोलिक स्थिति बदलेगी। ऐसे में वही नियम सदियों तक रहे, युगों तक रहे, ये संभव नहीं है। ऐसे में सनातन ज्योतिष जिसकी मैं बात करता हूं, ये क्या है, इससे पहले वैदिक ज्योतिष को समझिए। वैदिक ज्योतिष वो मूल है जो हमें इस विज्ञान के बारे में बताता है। उसके अंदर सिद्धांत है, सिद्धांत वही रहेंगे, लेकिन उन सिद्धांतों के बाद एक संहिता का पार्ट आता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वर्तमान के अंदर ये विज्ञान हमारे किस तरह से काम आएगा। तो यहां हम उन चीजों को हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हमारे जीवन के कष्टों को कम करने के लिए उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ये विज्ञान हम यहां लेकर आते हैं। उसे हम संहिता कहते हैं। जैसे भृगु ऋषि ने अपने समय पर किया, पराशर मुनि ने अपने समय पर किया, वर्तमान के अंदर भी लाल किताब, एक पंडित जी हुए हैं, उन्होंने इस चीज को हमारे सामने रखा कि भाई इस तरीके से ये उपाय करने से आपको आपके इन कष्टों का समाधान मिलेगा। तो लाल किताब केवल और केवल एक संहिता शास्त्र के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो ये बताता है कि आपकी तकलीफों को कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन वो ज्योतिष विज्ञान नहीं है, वो केवल और केवल आपकी तकलीफ का समाधान है। इसे ऐसे समझिए, मेडिकल साइंस और मेडिसिन दोनों में फर्क है। मेडिकल साइंस में सब चीज आ जाएगी, मेडिसिन में केवल आपकी उस तकलीफ की दवा है, वो उसमें डायग्नोस्टिक साइंस आपका नहीं आएगा मेडिसिन के अंदर। तो इसी तरीके से लाल किताब केवल आपको एक मेडिसिन की तरह एक समाधान दे रहा है कि भाई ये तकलीफ है, ये कर लो, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी।
लेकिन जो सनातन ज्योतिष है उसको मैंने उस रूप में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, ताकि जो वैदिक हमारी ज्योतिष है, जिसके अंदर एक एक चीज बिल्कुल डिफाइन की गई है कि ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो विज्ञान काम कैसे करता है, उसने पहले कैसे काम किया, वर्तमान में कैसे काम करेगा और भविष्य में कैसे काम करेगा, उस मूल सिद्धांत को यदि हम समझ लेंगे तो उसके आधार पर जब हम अपने वर्तमान समय को जब उस पर फिट करके देखेंगे तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सटीक समाधान जरूर मिलेगा। और ये वो समाधान होगा जो प्रत्येक वर्ग पर काम करेगा, प्रत्येक जातक पर काम करेगा, प्रत्येक धर्म के इंसान पर काम करेगा, क्योंकि ये उस मूल तत्व को जानता है, समझता है। इसीलिए सनातन ज्योतिष हमें सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों के लेवल पर एक नया पैरामीटर देता है। ये हमें वो देगा जैसा ज्योतिष विज्ञान पहले था, यानी इस सृष्टि के आरंभ के अंदर ये ज्योतिष विज्ञान जैसा था उसको उसी स्वरूप में वर्तमान के अंदर हमारे सामने रखना, साइंटिफिक तरीके से रखना, ताकि लोग इसका वैज्ञानिक महत्व समझ करके अपने जीवन को बेहतर बनाने में इसका उपयोग कर सके। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे ज्योतिष के अंदर एक समय की गणना को लिया गया है कि 1 सेकंड को भी हमने 32,40,000 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी 1 सेकंड को भी 32,40,000 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। इतने सूक्ष्म लेवल पर हमने ज्योतिष की गणना को देखा है। अब 32,40,000 1 सेकंड के हिस्से हैं, तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं? उस वैल्यू को कहते हैं त्रुटि। यानी एक त्रुटि का मान कितना हुआ? 1 सेकंड के 32,40,000 हिस्से। लेकिन 32,40,000 ही क्यों है? ये 50 लाख भी हो सकते थे, ये केवल 32 लाख भी हो सकते थे, ये 32,40,000 ही क्यों? तो 32,40,000 को आप जब देखेंगे तो यह टोटल बनेगा 9, जो ब्रह्मांड का मूल तत्व है। इनके फिगर को देखेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो ये 7 का फिगर बनेगा। यानी प्रकृति के मूल सिद्धांत यहां आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा 32,40,000 एक्स जूम पर ही समय अपना अस्तित्व लेता है। यानी इससे सूक्ष्म लेवल पर जब आप जाएंगे तो वहां समय है ही नहीं। वो अवस्था है जहां ना समय है, ना टाइम है, ना स्पेस है। तो वहां कुछ भी परिवर्तित नहीं है। तो वहां अगर कुछ भी परिवर्तित नहीं है तो फिर उसके उसके पहले की दुनिया तो बिल्कुल अलग होगी। इसीलिए टाइम कहां से शुरू होता है? इस ब्रह्मांड में टाइम की वैल्यू कहां से क्रिएट होती है? 1 सेकंड के 32,40,000 हिस्से कर लीजिए, उस वैल्यू पर जब आप जाते हैं वहां से टाइम अपना अस्तित्व लेना शुरू करता है। अब इस बात को हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देखेंगे तो आप ऐसे समझिए कि किसी भी एक पार्टिकल को, एटम पार्टिकल को जब आप देखते हैं तो बहुत एक्स जूम पर जाकर देखते हैं। लेकिन अगर आप एक एग्जैक्टली 32,40,000 एक्स जूम करके किसी चीज को देखेंगे तो आपको वहां पर उस चीज की जो लास्ट वैल्यू नजर आएगी, एटम के भी अंदर की, उसके नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग होगी। वहां उसका अस्तित्व बिल्कुल अलग होगा, उसका एनर्जी फॉर्मेशन बिल्कुल अलग होगा। वहां भौतिक का कोई नियम लागू होगा ही नहीं। तो आप देखिए ज्योतिष के अंदर हमको कितना बड़ा सूत्र बहुत पहले से दिया हुआ है। लेकिन आज मुझे बताइए कितने एस्ट्रोलॉजर है जो जानते हैं कि 32,40,000 का मतलब क्या है? कोई भी नहीं जानता। तो जब आप जानते ही नहीं है तब लोगों को समझाएंगे कैसे? इसीलिए हमें इस चीज को समझना है कि ज्योतिष विज्ञान जो है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। ये ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही कैलकुलेशन नहीं दे दी गई। इसीलिए हमें इस विज्ञान को समझना है और इस विज्ञान को समझ करके हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में इसका उपयोग करना है। अगर ये करने में हम कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को बेहतर जरूर बना पाएंगे, वरना हम वही लकीर के फकीर हो जाएंगे। तेरा राहु खराब है, तेरा शुक्र खराब है, तेरा बृहस्पति खराब है। अरे भाई उसी का शुक्र खराब क्यों है? 800 करोड़ लोगों का शुक्र खराब क्यों नहीं है? किसी का अच्छा किसी का खराब कैसे है? जबकि ब्रह्मांड में तो उसमें तो एक ही गोला है शुक्र, वो कैसे काम कर रहा है?
इनके पीछे की ग्रेविटी का सिद्धांत क्या है, कि चीजें कैसे काम कर रही है। अगर हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो हम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। अब इस बात को बड़े स्पष्ट अंदाज में आपके सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि हाथी की जो आंख होती है वो जो देखती है, तो उसको अपने सामने जो चीज दिखाई देती है वो शायद दुगनी या 15 गुनी ऐसी कुछ दिखाई देती है, यानी सामान्य से ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। हाथी की आंख जो होती है उसकी देखने की जो क्षमता होती है वो इस तरह से दिखाई देती है। चील है, बाज होता है, उसकी आंखों की देखने की क्षमता अलग होती है, उल्लू की अलग होती है। धरती तो वही है, संसार वही है, लेकिन हाथी अलग देख रहा है, उसको सामने वाली चीज अलग आकार में दिखाई दे रही है। वही एक चींटी है, उसको वो चीज अलग आकार में दिखाई दे रही है, जबकि चीज तो वही है। अगर हमारे सामने ये दो चीजें हैं कि हाथी तो अलग तरीके से देख रहा है, इसको तो दुनिया अलग दिखाई दे रही है, और गिद्ध को या चील को या बाज को या पक्षी को अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, तो यहां चीज तो वही है, लेकिन दोनों के देखने का नजरिया अलग है। तो हम भी तो इस धरती पर एक जीव ही है। यह अलग बात है कि हम जानवरों से थोड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन है तो जीव इस धरती के लिए। तो हमको जो दिखाई दे रहा है वो भी तो कुछ अलग हो सकता है ना। यानी जो हम देख रहे हैं, हो सकता है वास्तव में ऐसा ना हो, कुछ और अलग हो स्थिति इसकी, लेकिन हमें वो दिखाई दे रही है और पूरी दुनिया को वही दिखाई दे रही है, हर इंसान को उसी तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि हम सबकी देखने की क्षमता, हमारी आंखों का जो विज्ञान है वो तो एक ही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जो आंखें देख रही हो, वास्तव में वो चीज वैसी हो ही ना, कुछ अलग लेवल पर हो। जैसे आप एक हाथी को क्या समझा सकते हैं कि धरती कितनी बड़ी है, गैलेक्सी है, मंगल है, बृहस्पति है। हाथी को कभी समझ में आएगा? हाथी को कहे भाई जो तू चीज देख रहा है ये इतनी बड़ी नहीं है, इससे छोटी है, बस तुझे बड़ी दिखाई दे रही है, तो हाथी कैसे मानेगा? अब या तो हाथी की आंख को आप बदलें, उसको इंसानों की आंख दे, तो वो देखेगा, एक आंख से देखेगा अरे इतना बड़ा देख रहा हूं, दूसरी आंख हमारी इंसानों की आंख से देखेगा, अरे ये तो इतनी छोटी है, ये मेरे को तो ये गलत दिखाई दे रहा है। तो जब तब जाकर वो कंपेयर कर पाएगा। इसी तरीके से हम इंसानों को भी जो दुनिया दिखाई दे रही है वो तो वैसी दिखाई दे रही है जैसी हमको दिखाई देनी चाहिए। लेकिन हमारे महापुरुषों ने क्या कहा कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखाई दे रही है। तो फिर हमारे मन में प्रश्न आता है, ये दुनिया कैसी है? हमको जो दिखाई दे रही है, अगर ये दुनिया ऐसी नहीं है तो दुनिया आखिर है कैसी? तो यहां हमारे महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारे पास एक और आई है, जिसे कहते हैं थर्ड आई। इस थर्ड आई को ओपन करो, फिर इस दुनिया को देखो, तुम्हें क्वांटम दुनिया नजर आएगी जो बिल्कुल अलग है। जिस दुनिया को आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि जिस जगह जाने में आपको 8 घंटे लग रहे हैं, उससे भी बहुत दूरी को आप सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में पार कर सकते हो। तो यहां फिर आप देखिए, चीजें बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बदल गई है। अर्जुन स्वर्ग पहुंच गया दिव्यास्त्रों को लेने के लिए, और वहां से दिव्यास्त्र लेकर लौट भी आया, और उसको कितना समय लगा? सालों लगे? नहीं। लेकिन वही यदि हम आज बात करें स्पेस में जाने की, तो हमें इतना बड़ा यान चाहिए, फिर हम वहां जाएंगे, समय लगेगा, पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी। लेकिन आप ये देखिए कि इसी दुनिया के अंदर एक दुनिया अलग तरीके से भी तो काम कर रही है, जिसको देखने के लिए जो आंख चाहिए वो आंख अलग है। तो यहां क्या हमारे साथ ईश्वर ने वही चमत्कार नहीं किया कि जैसे हाथी को दो आंख दे, एक आंख दे उसकी ओरिजिनल और एक आंख दे इंसान की, कि देख इंसान की आंख से देख तुझे एक्चुअल चीज अलग नजर आएगी, और तेरे हाथी की आंख से देख तुझे अलग नजर आ रही है। यही विज्ञान हमारे साथ काम करता है। स्थूल आंखों से देखते हैं तो दुनिया वैसी ही नजर आती है जिसमें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हाईएस्ट स्पीड है, उससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप अपनी थर्ड आई से दुनिया को देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए भी आपको चंद सेकंड चाहिए। तो ये जब दोनों दुनिया आप देख पाएंगे, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि ये दुनिया कैसी है और वो दुनिया कैसी है। तो ये सारा का सारा विज्ञान हमें कौन बताता है? क्या साइंस बताती है? नहीं।
ये सारा का सारा विज्ञान हमें सनातन बताता है। और सनातन को जानने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, भगवान गणपति की दी हुई गणित विधा, और दूसरी, भगवान गणपति की दी हुई ज्योतिष विधा। अगर इन दोनों को आप जानेंगे तो सनातन के उस मूल स्वरूप को जान पाएंगे। इसीलिए तीन चीजें बहुत जरूरी है: सनातन का विज्ञान, गणित का ज्ञान और ज्योतिष का ज्ञान। इन तीन ज्ञान को यदि आपने समझ लिया तो मैंने कहा ना, आपके पास वो आंख आ जाएगी कि आप हाथी की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो हाथी की आंख लगाओगे, हाथी की तरह दुनिया देख लोगे। इंसान की आंख लगाओगे, इंसान की तरह दुनिया देख लोगे। उल्लू की आंख लगाओगे, उल्लू की तरह दुनिया देख लोगे। क्योंकि आपको पता है कि किस आंख से दुनिया कैसे दिख सकती है। इसीलिए थर्ड आई का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर दिया गया है। लेकिन मैंने कहा ना, मान्यताएं परंपराएं होती हैं, लेकिन उसका व्यवसायीकरण भी होता है। तो अब थर्ड आई ओपन करने के नाम पर बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं, बहुत सारे गुरुजी बन गए हैं। हम तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल देंगे, हम तुम्हारी तीसरी आंख खोल देंगे, हम तुम्हें भीतर की यात्रा करा देंगे। अरे भाई, कोई किसी को भीतर की यात्रा नहीं करा सकता। केवल और केवल आपके अंदर वो पात्रता अगर आ गई है, तभी आप उस यात्रा को कर पाएंगे, और तब कोई यात्रा कराने वाला आपके लिए सहायक होगा। अब इस बात को समझिए। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग सहमत ना हो, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि कुछ लोग तर्क देंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने तो विवेकानंद की थड़ाई ओपन की थी, उसको तो अंदर ट्रैवल करवाया था। तो भाई, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी की आंख खोली, तो क्या उस समय पर इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों लोग नहीं थे? तो सबकी खोल देते, क्या दिक्कत थी? खाली विवेकानंद की क्यों खोली? या विवेकानंद जैसे कुछ और दो चार लोगों की क्यों खोली? एक विवेकानंद ही क्यों निकल पाया? क्योंकि विवेकानंद में वो पात्रता थी। वो पात्रता थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनको वो रास्ता दिया, और उस रास्ते पर वो आगे निकल गए। लेकिन क्या रामकृष्ण परमहंस ने वो ज्ञान विवेकानंद के अलावा औरों को नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। तो ऐसे में आप थर्ड आई ओपन के पीछे मत भागिए, और क्रियाओं के पीछे मत भागिए, अपने कुंडली जागरण के पीछे मत भागिए, हमें मोक्ष चाहिए उसके पीछे मत भागिए। आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए, इन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर के संसार को व्यवस्थित कीजिए। अगर आप अपने भीतर के संसार को व्यवस्थित कर पाए, तो आप हर चीज को व्यवस्थित कर लेंगे। फिर बाहरी संसार भी व्यवस्थित हो जाएगा, भीतरी संसार भी व्यवस्थित हो जाएगा। और भीतरी संसार व्यवस्थित हो गया तो आप मोक्ष और ये थर्ड आई और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। अंदर का सूक्ष्म जगत तो इससे न जाने कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। जैसे आपकी आंख अगर ठीक हो गई, आपकी देखने की क्षमता आ गई, तो क्या आप सिर्फ अपना घर देख पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे? क्या आप सिर्फ सूर्य को देख पाएंगे, चंद्रमा को देख पाएंगे? आप टेलीस्कोप लगाएंगे तो अनंत ब्रह्मांड देख लेंगे, माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो सूक्ष्म जीवाणु देख पाएंगे। तो आपकी आंख आपको कितनी बड़ी क्षमता दे रही है। लेकिन अगर आप यही नहीं समझ रहे कि इस चीज की वैल्यू क्या है, तो आपके लिए आंख होना ना होना एक बराबर है। इसीलिए थर्ड आई ओपन इन चीजों के पीछे ना भाग करके ये समझिए कि आपके भीतर ऊर्जाओं का संसार कैसे काम करता है, ये कहां व्यवस्थित नहीं है, और इसको मुझे कैसे व्यवस्थित करना है। अगर इसको आपने व्यवस्थित कर लिया, तो आपकी जिंदगी में वही चमत्कार होगा जिस चमत्कार के लिए आप जन्म जन्मांतर से तरस रहे थे कि काश मेरे जीवन में भी वो चमत्कार हो जाए, मुझे भी परमात्मा का वो रास्ता मिल जाए जिससे मैं भी परमात्मा तक पहुंच जाऊं। वो रास्ता आपको तब मिलेगा जब आप स्वयं अपने आप को भीतर से व्यवस्थित करेंगे। उसके बिना आप कहीं भी चले जाइए, किसी के भी चेले बन जाइए, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे, अपना धन बर्बाद करेंगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके भीतर का संसार तो अव्यवस्थित है, और उसको व्यवस्थित कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, ले मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूं जिसके द्वारा तू मुझे जान पाएगा। और जब अर्जुन ने जान लिया, तब क्या किया? कोई चमत्कार हुआ? नहीं।
सिर्फ अर्जुन को यह पता लग गया कि मुझे अब दुनिया को कैसे देखना है, मुझे रिश्तों को कैसे देखना है और मुझे कर्म कौन सा करना है। तो थर्ड आई ओपन होने का मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन के अंदर के जो आपका संसार है इसको व्यवस्थित करना समझ जाएंगे। और ये ज्ञान इस समय इस धरती पर कोई नहीं दे रहा। हर व्यक्ति अपनी मार्केटिंग कर रहा है, अपना आश्रम चला रहा है, चेले बना रहा है, गुरु के नाम पर पाखंड हो रहा है, कोई चमत्कार के नाम पर हो रहा है, लेकिन मानव को एक सही रास्ता दिखाने का कार्य कोई नहीं कर रहा। जबकि इस धरती का सबसे बड़ा पुनीत कार्य है एक भटके हुए इंसान को राह दिखा देना। और राह कैसे दिखाएंगे? हम कोई भेड़ थोड़ी ना है जिनको सबको एक ही रास्ते पर चलाना पड़ेगा। हम तो इंसान है, हमारे कर्मों की गठरी अलग अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। कोई अपने जीवन के अंदर कितना आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ चुका है, किसी की यात्रा शुरू होगी, कोई अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच चुका है। तो हम सबके लिए एक रास्ता कैसे हो सकता है? और इसीलिए महापुरुषों की हमें जरूरत होती है। और इस व्यवस्था को भी देखिए, जब बात आज हमारी हो रही है परंपराओं की, रीति रिवाजों की, तो इस विज्ञान को भी हमारे ऋषि मुनि समझते थे। तो उन्होंने क्या किया? गुरुकुलों की स्थापना की। गुरुकुलों की स्थापना की और प्रत्येक गांव के अंदर, शहर के अंदर, राज्य के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे। अब गुरुकुल के आसपास के जो लोग होते थे वो गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में जाते थे तो गुरु इस विज्ञान को जानते थे। तो प्रत्येक व्यक्ति को समझते थे कि इसका कौन सा तत्व किस तरह का है, इसको कौन सा रास्ता दिया जाना चाहिए। तो पर्टिकुलर व्यक्ति के आधार पर वो उसको समाधान देकर उसको रास्ते पर आगे बढ़ाते थे। ऐसा नहीं होता था कि मंडली में बिठा लिया 100 200 500 लोगों को, सबके कान में मंत्र फूक दिया, जाओ बेटा ये जपते रहना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे भेड़ बकरी नहीं है भाई, हम इंसान हैं। हमारे फिंगरप्रिंट अलग है, हमारे आंखों की पुतलियां अलग है, हमारा चेहरा अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, हमारा हाव भाव अलग है, सब कुछ अलग है। हमारी पसंद नापसंद सब कुछ अलग है। जब सब कुछ अलग है तो समाधान ये कैसे हो सकता है? तो सबको समाधान मिले इसके लिए गुरुकुल व्यवस्था होती थी। प्रत्येक व्यक्ति को उसका उसी के आधार पर समाधान मिलता था। अब आप बताइए, इतनी बेहतर व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन बात आती है इन सब कार्य को करने से लाभ क्या होगा? धन लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि ये समाज के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव का कार्य है। और इसके लिए आपको खपाना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप को एक तरीके से कहते हैं कि मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। क्योंकि इस कार्य के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपका विरोध भी करेंगे, लोग आपका मजाक भी बनाएंगे, लोग आपके लिए तरह तरह की बातें भी करेंगे। लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाएं और आपके मन में केवल एक ही भावना हो कि मुझे तो केवल और केवल मानवता के लिए कार्य करना है, मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो ईश्वर मुझे आदेश कर रहे हैं मुझे तो केवल उसका अक्षर अक्षर पालन करना है। अगर ये भावना आपकी है तो सोचिए फिर, क्या पूरी प्रकृति आपके साथ नहीं खड़ी होगी? नहीं होगी, 100% होगी। प्रकृति पल प्रतिपल आपके साथ होगी। और अगर प्रकृति आपके साथ खड़ी है तो सोचिए आपके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी है। तो दुनिया में लोगों को यही नहीं पता कि सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसका साथ कैसे लिया जाता है। लोग तो इस चीज के पीछे आते हैं, अरे मेरे पास इतना बैंक बैलेंस बन जाएगा तो मैं पावरफुल हो जाऊंगा। अरे कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि जितना पैसा आप कमाओगे जब उस लेवल पर पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आप किसी के सामने भिखारी हो। आपकी वैल्यू उस व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। आप उस लेवल पर पहुंचोगे तो आप देखोगे आपसे भी ज्यादा कोई अमीर है। आप किसी और लेवल पर पहुंचोगे, आप देखोगे आपसे भी ज्यादा कोई है। तो आपकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप कभी अपने आप को शीर्ष पर नहीं ले जा पाओगे और ना ही पूरा धन भोग पाओगे। तो हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मैंने कहा ना, संसार को देख किस दृष्टि से रहे हो, उन दृष्टि से देख रहे हो जो ईश्वर ने आपको दी है संसार को देखने के लिए। और खुद को देखने के लिए एक अलग दृष्टि दी है। और जो खुद को देखने के लिए दृष्टि दी है उसके बारे में तुम जानते ही नहीं है। अब जब जानते नहीं है तो देखेंगे कैसे? इसीलिए सबसे पहले अपने आप को उस दिव्य दृष्टि से देखना शुरू कीजिए कि आपका संसार कितना बड़ा है। आप केवल 50 60 100 साल की आयु लेकर आए हुए एक साधारण से इंसान नहीं है। आपका डीएनए होता ना, एक शरीर का डीएनए है,
जो आपके माता पिता, आपके दादा दादी, उनके दादा दादी, उनसे जुड़ा हुआ है, उस डीएनए में वो गुण मौजूद हैं। लेकिन आपकी आत्मा भी तो परमात्मा से अलग हुई है। आपकी आत्मा के अंदर डीएनए किसका है? परमात्मा का है। तो आप अपने डीएनए को, अपनी आत्मा के डीएनए को तो पहचान ही नहीं पा रहे कि आपका संबंध किससे है। शरीर का संबंध तो वैज्ञानिकों ने बता दिया कि भाई आपका डीएनए आपके माता पिता से मिलता है, सब कुछ है। लेकिन आपकी आत्मा का डीएनए किससे मिलता है? वो किसके किसके साथ जुड़ी हुई है, किससे अलग हुई है, किसकी आप जड़ से जुड़े हुए हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। अगर वो पता होगा तो हमें पता लगेगा, अरे मेरा संबंध तो उस परमात्मा से है, मैं तो खुद उस परमात्मा की संतान हूं। और मैं कहां ये फकीरों की तरह इधर उधर भटक रहा हूं भाई? ये पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की कायनात तो ये मेरे लिए ही तो है। लेकिन मैं तो इतना अमीर होकर के, इतना दौलतमंद होकर के भी मैं तो कहां भिखारियों की तरह इधर उधर भटक रहा हूं। जिससे मांगना है उसको तो जानता नहीं, और जो दे नहीं सकता उसके आगे कटोरा लेके भटक रहा हूं। तो कैसे हमारा काम होगा बताइए? तो इसीलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि सनातन ज्योतिष, ये जितनी बात मैंने कही आपको सनातन ज्योतिष के आधार पर कही है। तो सनातन ज्योतिष हमें वो दृष्टिकोण देगा जो दृष्टिकोण वास्तव में हमारा होना चाहिए। इस धरती को देखने का दृष्टिकोण, हमारी आत्मा को देखने का दृष्टिकोण, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता, हर चीज हमें अगर कोई दिखा सकता है, बता सकता है, तो केवल और केवल ज्योतिष है। और ज्योतिष के लिए गणित, और गणित तो सनातन। इन तीन के बिना कुछ नहीं होने वाला। इतने गहरे राज खोल दिए सर आपने एक प्रश्न में। पूरी पृष्ठभूमि ऐसी सुंदर ढंग से आपने व्याख्या कर दी कि समझ में आ गया कि जो ये सनातन है कितना गुह्य है, कितना गहरा है। और जो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है, इस मतलब इसमें पूरा ब्रह्मांड की कैलकुलेशन है बस। लेकिन इसको समझने के लिए वही है, हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए जो भगवान गणपति हम सबको देते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं सोई पड़ी है अंदर। सर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सनातन की, अपनी सभ्यताओं की, तो ऐसे में जब हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं तो हर आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है, जो जागी हुई आत्मा है। मैं हर इस विश्व की हर आत्मा की बात नहीं कर रही क्योंकि वो तो माया के नींद में सो रही है। जो जागी हुई आत्माएं हैं वो केवल दो अभिलाषा रखती हैं, या तो मोक्ष मिले या मुक्ति मिले। ये जो दो शब्द हैं मोक्ष और मुक्ति, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, मोक्ष और मुक्ति, आप चाहे मोक्ष के लिए प्रयास करें चाहे मुक्ति के लिए प्रयास करें, मोक्ष होता है जहां आपके ये जो आने जाने का चक्र है, इस संसार में आप आ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं। आपको मोक्ष मिल गया तो आपको दोबारा इस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक निश्चित स्थान है, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आप इस संसार में तो नहीं आएंगे। आपको मोक्ष मिल गया, लेकिन आप वहां पर भी बैठकर करेंगे क्या? अब तो आप परमात्मा से भी दूर हो गए। अब तो आप वहां भक्ति भी नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां सब कुछ छूट जाएगा आपका। तो क्या आपको ऐसा मोक्ष चाहिए जहां परमात्मा को भी ना जान पाए, परमात्मा की भक्ति भी ना कर पाए, परमात्मा का सानिध्य आपको ना मिल पाए? हाँ ठीक है, इस संसार के आवागमन से आप छूट जाएंगे। तो ऐसी मुक्ति, ऐसा मोक्ष आपको चाहिए? अगर चाहिए तो आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य कीजिए। एक होता है मुक्ति, कि मुझे तो ईश्वर में ही मिल जाना है, मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए। यानी मैं आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाऊं और मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये होती है मुक्ति। लेकिन जब आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे तब भी तो आपका वजूद समाप्त हो गया, लेकिन तब भी तो आप उस दिव्य लीला से दूर हो जाएंगे, जो दिव्य लीला इस जीवन की यात्रा के साथ में ईश्वर को प्राप्त करने की होती है। ऐसे में अगर ईश्वर ने हमें अपने से अलग किया तो किसी कार्य की वजह से किया, इस संसार के नियमों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए किया। अगर इस बात को ऐसे समझिए, राजनीति से आपको अलग करके आपको कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए, इसे आप समझ लीजिए कि आपको मोक्ष मिल गया। अब आपको चुनाव नहीं लड़ना, कुछ नहीं करना, अब सरकारी मेहमान हो गए, आप आराम कीजिए, सारी सुविधाएं लीजिए। मुक्ति का मतलब क्या हुआ? मुक्ति का मतलब वो आपको राष्ट्रपति बना दिया।
लेकिन राज्यपाल बनने के बाद भी, राष्ट्रपति बनने के बाद भी आप देखेंगे ना कि यार राष्ट्रपति की तो बहुत सारी बाउंड्रीज है। जो एक साधारण जीवन को जिया जाता है वो तो आप नहीं जी पा रहे ना, इतने प्रोटोकॉल हैं। तो आप किसी भी लेवल पर जब आप मुक्ति की बात करें, मोक्ष की बात करें, आप पाएंगे कि आप उस आनंद को नहीं ले पाएंगे जिस आनंद को लेने के लिए ही आत्मा परमात्मा से अलग होती है। इसीलिए एक शब्द आता है आनंद। तो हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है। और इसीलिए तो कहा, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। तो आनंद की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य होता है। मोक्ष और मुक्ति तो एक अवस्थाएं हैं, इनकी प्राप्ति कर लेंगे, थोड़े समय के बाद में फिर आपको लगेगा कि आपने घाटे का सौदा कर लिया। लेकिन आनंद जो होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। अब यहां पर एक बात आपके सामने और रखूं। मीरा थी, मीरा ने कौन सी थड़ाई ओपन करवाई? मीरा तो आनंद की प्राप्ति कर रही थी। द्रौपदी, द्रौपदी ने कौन सा नियम कायदा लगाया? केवल प्रार्थना ही तो की ईश्वर से। तो आनंद जो होता है वो आपको सीधे सीधे ईश्वर से कनेक्ट करता है। आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, आप सीधे सीधे ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं। और उस अवस्था में जो आपको आनंद की प्राप्ति होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर उस ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कीजिए। मोक्ष और मुक्ति के पीछे भागना मूर्खता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे जो पूर्वज या जो हमारे गुरुजन हैं, जिनको आज हम बहुत बड़े संत के रूप में देखते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी हो गए, नीम करौली बाबा जी हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे जो दिव्य संत गण हैं, ये सारे मोक्ष लेकर एक अलग जगह स्थान पर बैठे हुए हैं, ये समझा जाए इससे? बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि उन्होंने मोक्ष ले लिया, मुक्ति ले ली। नहीं, वो उस आनंद की प्राप्ति को जानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ईश्वर जब तक इस धरा पर रहे, आपके कार्य में रहे, और इस धरा को छोड़ दे तब भी हम आपके इसी कार्य में रहे। इसीलिए उस सूक्ष्म वतन के अंदर, उस सूक्ष्म जगत के अंदर ये आज भी इस धरती के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आप इस बात को अगर जानते हैं, अगर आप हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, विवेकानंद आज भी इस धरती के कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। मोहम्मद साहब भी आज भी इस धरती के कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। नीम करौली बाबा आज भी इस धरती के कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। और ये सब उस डायमेंशन के अंदर है जहां से आज भी ये धरती के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और जैसे इस धरती पर कोई भी साधारण इंसान भी अगर अपने दृष्टिकोण को बदलता है और ईश्वरीय कार्य के लिए अपने आप को आगे लेकर आता है, ये सारी की सारी दिव्य शक्तियां उससे संपर्क करके उसका राह, उसकी जो उसका मार्ग है उसको प्रशस्त करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। लेकिन ये दिव्य आत्माएं, ये पवित्र आत्माएं, ये दिव्य ऊर्जाएं जानती हैं कि किसकी भावना क्या है। तो जैसे ही आपकी भावना पवित्र होती है, ये आपसे संपर्क भी करती है और आपका मार्गदर्शन भी करती है। इन्होंने उस आनंद को प्राप्त किया है, मुक्ति या मोक्ष के पीछे लोग नहीं गए हैं। सर, चलते चलते बस आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी, जिससे मैंने शुरू किया था उसी से अंत करना चाहूंगी। जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, तो नया साल आ रहा है, बहुत सारी नई बातें आएंगी, बहुत सारे जीवन की नई चीजें सामने आएंगी। ऐसे में जो एक नए युग की भी हम तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हर किसी का जो अल्टीमेट मोटिव वही है, उस परम आनंद से जुड़ना। लेकिन डर भी लगता है जब सामने विनाश की लीलाएं दिखती हैं, तो कैसे जुड़े उस परमात्मा से? 2026 का साल हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये बात तो सही है। और ये 2026 का साल निर्णायक होगा, ये बात भी मैंने आपको बताई। अब जब निर्णायक होगा तो निर्णय तो हमें भी करना है। अब हमें क्या निर्णय करना है? रशिया यूक्रेन युद्ध ना करे, ये निर्णय आप और हम करेंगे? नहीं करेंगे। मोदी जी 5 साल सरकार चलाए, निर्णय आप और हम करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें दुनिया के लेवल पर निर्णय नहीं करना है, लेकिन कुछ निर्णय तो ऐसे हैं जो हमें अपने लेवल पर करने हैं कि मुझे इस दुनिया को देखने का नजरिया क्या रखना है, मुझे अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त करने के लिए किस रास्ते पर चलना है।
ये निर्णय क्या भारत सरकार आपके लिए करेगी, ट्रंप सरकार करेगी, या वर्ल्ड बैंक करेगा? कौन करेगा? ये तो हम करेंगे ना। तो जो निर्णय हमें करने हैं हम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, और दुनिया क्या करेगी इसकी हमें चिंता है। 2026 में हम सबको एक प्रण करना चाहिए कि मुझे भी अपने जीवन के अंदर एक निर्णायक लड़ाई लड़नी है, और एक निर्णय लेना ही लेना है कि मुझे अपने जीवन की गति को बेहतर बनाना है। अगर मैं अपने जीवन की गति को बेहतर बनाने में कामयाब रहा तो मुझे फिर किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति उसका विनाश करती है जो प्रकृति के नियमों के विपरीत होते हैं। प्रकृति कभी भी उनका विनाश करती ही नहीं है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार होते हैं। इसीलिए इस विनाश से बचने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस प्रकृति के नियमों से जोड़ना है, और प्रकृति के नियमों से जुड़ने के लिए हमें सनातन को समझना है। और सनातन को समझने के लिए जो भी सरलतम शब्दों में कोई बात अगर हो सकती है तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आगे भी रखता रहूंगा। और अभी तक तो मैंने केवल और केवल सनातन की 1% बात भी नहीं रखी है, 99% बातें तो अभी और बाकी हैं। ये 1% बात ही लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी बात हो गई है, जबकि ये 1% बात भी अगर इतनी बड़ी लग रही है तो सोचिए 100% सनातन कैसा होगा। इसीलिए 2026 का साल निर्णायक साल है, और हम सबको भी निर्णय लेना है कि हम अपने जीवन के अंदर अपने अंतिम लक्ष्य उस परमानंद की प्राप्ति के लिए कार्य अवश्य करेंगे। और यही एकमात्र निर्णय हर व्यक्ति को लेना चाहिए, ताकि 2026 का साल चाहे मर्जी जैसा हो लेकिन हमारा अहित नहीं होगा, ये बात गारंटेड है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने चीजों को रखा, और बात बिल्कुल आपने सही कही कि अभी आपने सनातन का मात्र 1% हमारे सामने रखा है, तो हमारा दृष्टिकोण कितने हद तक बदल गया, और सनातन कितना गहरा है, कितना गुही है, उसको समझने के लिए अभी हमें पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। पहले हम उस 1% पे काम करें तो फिर बाकी की चीजों को समझना और आसान होगा। सर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर दिए और बहुत सारी चीजें क्लियर की। मैं फिर आपसे जल्द जुड़ूंगी, और 2026 आने वाला है, उसके लिए मेरे मन में कुछ और भी प्रश्न हैं, लेकिन वो मैं अगले एपिसोड में आपसे पूछना चाहूंगी। आज के लिए तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की।